संपूर्ण दर्शक नमस्कार। हम बैद्यनाथ जानकी बहस में हम अपने के आमंत्रित कर थे जसपा नेपाल के मध्य प्रदेश समिति के अध्यक्ष बाल किशोर प्रसाद यादव जी के, जे कि अभी देखिए कुछ दिन से पूरे प्रदेश ने पूरे नेपाल में अभी जे परमादेश जे अपने के अदालत से एले वही के लागे आंदोलन भ रहल छे। ई वास्तविक में कथी ला आंदोलन होय छे एहि सब पर हम सब बात करबे और भी राजनीति समाज विषय में बात करबे। अपने के जानकी टेलीविजन में स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले तो अभी गौर हत्या कांड के जो 19 बरस के बाद में जे अभी परमादेश जे अभी लेल के अदालत वही के लेल अपने सबके देख रहल छिए प्रदेशे में नहीं करीब करीब पूरे नेपाले में अपने सब आंदोलित छी मान जाओ। ई कथी के लागे आंदोलन करे पड़ रहल छै अपने सबके? धन्यवाद। सबसे पहिल गप की है कि महान मधेश जन विद्रोह 2063 के दौरान ये अपने के 63 साल चैत्र 7 गते गौर के राइस मिल में मधेसी जन अधिकार फोरम द्वारा पूर्व निश्चित वहाँ के जिला प्रशासन कार्यालय से पूर्व स्वीकृति लेके 12 दिन पहले आम सभा के कार्यक्रम रखल गेल छले। जे पहिलका मधेश जन विद्रोह माघ 2 गते से शुरू भेल, सरकार से संबोधन होके पहिलका संविधान संशोधन भेला के बाद में उ चीज के हरेक मधेश के हरेक जगह पर अपन कार्यक्रम रखे के दौरान वही में पहिल हमरा सबके भैरहवा में कार्यक्रम भेल, वहाँ माओवादी के अटैक भेल अध्यक्ष जी के कार्यक्रम में। तेकर बाद में अपने के अध्यक्ष जी के कार्यक्रम नेपालगंज भेल, ओहू ठाम माओवादी कम्बेट के साथ कार्यक्रम में एयरपोर्ट के नज़दीक में जो फील्ड रहे वही में ये सब अटैक कर। ओकर बाद में परसा में चैत्र 3 गते वही बेर में हमू वही ठाम रही, घायल पीड़ित सहायता कोष के संयोजक भी रही, तो वही ठाम भी YCL से झड़प भेल। तेकर बाद में अपने के हमरा ये चैत्र 5 गते कलैया में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम गौर के राइस मिल फील्ड में रहे, वही ठाम 12 दिन पहले कार्यक्रम पूर्व स्वीकृत जे स्थानीय प्रशासन से लेल जाए लेके वो कार्यक्रम संचालन करे के बात मिले। एहि में माओवादी के राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा ओकर भातृ संगठन जनवर्गीय संगठन उ सब 2 दिन पहले वही ठाम हठात बलात् वही राइस मिल फील्ड में कार्यक्रम करब। एक तरफ मधेश उ नहीं रहे परमिशन ले ले मान लो नहीं ले रहे, वो बिना परमिशन के प्रशासन ओकरा परमिशन नहीं दिलकै। ओतबे नहीं अपने के 2 दिन पहले प्रचार करे लगल तो 6 गते यहाँ के उद्योग वाणिज्य संघ मतलब नागरिक समाज एकरा सबके बैसलकै। हमरो सबके मधेसी जन अधिकार फोरम के ओहि बेर के तत्कालीन नेता कार्यकर्ता अध्यक्ष लोग के जिला अध्यक्ष गणेश यादव रहथिन, उनका बजलकै, नेता कार्यकर्ता लोग गेलकै ओहि ठाम, लेकिन माओवादी नहीं हलकै। ओकरा अपन ताकत के दम भरखर वार्ता में आयल, अभी भी हथियार के धंधनी न गेल, समानांतर सरकार चलावे के ओकर जे एगो उठकट आकांक्षा वही चीज से उ सब प्रशासन के, नागरिक समाज के, वहाँ के उद्योग वाणिज्य संघ के, वहाँ के सोसाइटी के बात के अपने के उभर लुक करके वही ठाम कार्यक्रम के मंच रखल गए। अब रखल गए तो वही ठाम मधेसी जन अधिकार फोरम के नेतृत्व में जे महान मधेश जन विद्रोह अपने सब भी मालूम है, एज ए पत्रकार अपने रिपोर्टिंग के लिए ओकर व्यापकता बहुत रहे, जन जन तक, गांव गांव तक नेपाल के पहला आंदोलन रहे। स्वतः स्फूर्त तरीका से मधेसी जनता अपन अधिकार प्राप्त के खातिर 6 महीना तक अहाँ के बलिदान द के दुकान बंद क के अहाँ सबके साथ देलक। हाँ, वो पहिलका आंदोलन अपने के करीब करीब हमरा सबके 24 दिन भेल रहे। 24 दिन भेल। हाँ, माघ 2 गते बाद वाला 6 महीना भेल जी पहिलका। वही में वो आंदोलन के मधेसी जनता के शौर्य के आगे नेपाल में जब ई देश जब नया अंतरिम संविधान बनल वही में न संघीयता के संबोधन कल गई, न में समावेशी के संबोधन कल गई, न में जनसंख्या के आधार पर अपने के
निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण के बात भेल रहे, न ओहिठाम नागरिकता के समस्या समाधान करे के जे सदियों से खरीब जब से नागरिकता ऐन लागू भेले अपने के नेपाल में 2018-20 साल से, तो ओई बेर से ही ई की हमरा सबके नागरिकता के समस्या रहे। नागरिकता के बात हम बाद में करब, पहले गौर घटना बात करी। गौर घटना पर वही में हम ला रहल छी। तो ई चीज के लेल हम सब खास करके मधेसी जन अधिकार फोरम ओई बेर में संविधान 2 गते मैती गणमंडला में जला के अलकै। अब वो अला के बाद में एक देश में 2 गो राजनीतिक शक्ति, एगो 7 पार्टी आ एकटा माओवादी, देश के राजनीतिक शक्ति सबके उहे फील हुई आ विदेश के भी उहे फील हुई। लेकिन ये बीच में जे अंतरिम संविधान अलै ओहिमे जबरदस्त किस्म के एगो जनविद्रोह भेलै मधेसी जनता के कि नेपाल देश एकटा एक जात एक भाषा एक भेष वाला के नहीं है, ई मधेसी के भी उतबे ही देश है। एहि लेल जे एगो जनविद्रोह भेलै, ओहि विद्रोह से एगो राजनीतिक शक्ति स्थापित भेलै। तो ई तेसर शक्ति भेलै। न राज्य चाहे कि ई शक्ति रहे आ न माओवादी चाहे ई शक्ति रहे। तो वही में हम अपने के जोड़ी छी जे 6 गते बात भेलै तो नहीं अलै, लेकिन प्रशासन के जे करे के चाहिए वो चीज उ सब नहीं कलकै। जेना गौर में एकेटा फील्ड नहीं, वो राइस मिल के फील्ड है, एक तो बैरक फील्ड है, एहू से बड़का फील्ड है। तो माओवादी ओहूठाम कार्यक्रम कर सकै छलै, लेकिन ओकर सबके एक एगो उद्देश्य रहे कि जे ई एगो राजनीतिक शक्ति मधेसी जनता के बल पर जो उदय भेल है, हम सब 10 वर्ष जनयुद्ध कैली, हम सब जे शक्ति आर्जन करे न सकली, ई सब 24 दिन के आंदोलन में एगो जे मधेसी जनता के उभार आयल, वही उभार से जे एगो राजनीतिक शक्ति बनल, राजनीति वृत्त में नेपाल के राजनीतिक शक्ति संतुलन के जे बिगाड़ दिल, वही से की कहल कि एकरा समाप्त करे छै। वही में की रहे कि अगर एकर मूल नेतृत्व आए तो ओकर हत्या कल जाए गौर में। फोरम के जे भी ओहि बेर में राम कुमार शर्मा महासचिव रहथिन, अध्यक्ष जी स्वयं अध्यक्ष रहथिन, उपाध्यक्ष भागनाथ गुप्ता रहथिन, कोषाध्यक्ष अपने के अमर जी रहथिन। समाप्त करे के षड्यंत्र से, कुशित मानसिकता से भौतिक, अब एकरा सबके तो वही भौतिक कार्रवाई करे के जे एगो धंधंगी गेल न रहे, तो सोचले कि राज्य हमू छी, ई कलकै। दोसर राज्य के की भेलै कि जे वार्ता में माओवादी अलै, तो माओवादी वार्ता में अयला के बावजूद में भी पुलिस चौकी में घुस जाए, कोनो अड्डा अदालत में घुस जाए, होला के बाद हाँ ओहिठाम ओकरा बेहुरमती करे, ओकरा सबके बेइज्जत करे, ओकरा सबके ई कर ऊ कर, तो उ सब भी आजिद भ गेल रहे। अब राजनीतिक रूप में ऊपर रहे, लेकिन जे निचला स्तर के खास करके लॉ इन्फोर्स एजेंसी, खास करके सिक्योरिटी एजेंसी सब, पुलिस सब, सशस्त्र सब, जे ओकरा सबके इंसल्ट होई चाहे कुछ होई, तो वो सब सोचलकै कि जे पुराना शक्ति राजनीति में रही से प्रशासन और माओवादी, तो माओवादी के जे मधेसी जन अधिकार फोरम से भिड़ंत होके जे अवस्था सिर्जना भेलै, तो ये सब सोचलकै कि यह सब भीड़ के समाप्त हो जाए, राज्य ओकरा में इंटरेस्ट नहीं ले। वो एक दिन पहले सुरक्षा समिति के बैठक बचल रहे, आ वही सुरक्षा समिति से कहल गया कि यहाँ के जे सुरक्षा के स्ट्रेंथ है, जे संख्या है, ये से हम सब ई जे द्वंद्व है तो हम टाल न सकै छी। सुरक्षा में बात भेल रही, हाँ सुरक्षा समिति के बैठक भेल रही, सीडीओ के अपने के प्रहरी के निकाय सबके बैठक भेल रही। कहियो जन 2 जगह नहीं कर सकलखिन। हाँ वो सब नहीं, ई तो बातें नहीं माने ना। माओवादी के मसल के अपन एगो हथियार के धगधगी अपने के कंटेनमेंट में ओकर सेना रही, तो एगो अपन राज्य खड़ा कैले रही, अलग समानांतर राज्य, तो वो जे धंधनी रही माओवादी सबके, यही लेल सोचल कि एकरा दबा दे। लेकिन भेलै कि कार्यक्रम में जे मधेसी जन अधिकार फोरम के मंच रहे, ओहि पर कार्यक्रम शुरू भेलै। अपने एगो और देखबै, मधेसी मुक्ति मोर्चा के वो कार्यक्रम रहे, लेकिन ओहि में घायल भेल लोग के लिस्ट देखियो, ओहि में हताहत भेल लोग के लिस्ट देखियो, तो कोई गोरखा से है, कोई बाजुरा से है, कोई अछाम से है, कोई यहाँ के सिंदुली से है, कोई कावरे से है, कोई चितौन से है। मतलब विभिन्न जे मधेसी मुक्ति मोर्चा के कार्यक्रम तो मधेसी से टास होए के चाहिए, तो उ जे ओकर रेगुलर जे अहाँ के लड़ाकू सब रही, ओकरा लेके आके, आ संख्या भी बेसी न रही, यहाँ अहाँ के हजारों में संख्या रही। हमर सबके आकलन 25,000 से ज़्यादा, लेकिन ह्यूमन राइट्स कमीशन के आकलन की 12-15 हज़ार, लेकिन लोग बहुत ज़्यादा रहे। वो सबके ज़्यादा रही, उनका सबके ज़्यादा रहे नहीं, वो सब तो 2-2.5 लोग रहे, 2-2.5 रहे जम्मा। तैले ला से उनका चैप दिली नहीं, तैले नहीं। तो कार्यक्रम जब शुरू भेलै तो सब अपन नगर परिक्रमा जुलूस निकालते रही, कैम्बेट ड्रेस में, YCL के ड्रेस आ कैम्बेट ड्रेस, हाथ हथियार सहित। आ जब वो प्रवेश कल राइस मिल में, तो कार्यक्रम शुरू रहे, तो मधेसी जन अधिकार फोरम के अब द्वंद्व के देखला से
और एगो कार्यक्रम अध्यक्ष जी के भेला के कारण वो काठमांडू रहती। काठमांडू कार्यक्रम अपने देखबै वीरेंद्र के अध्यक्ष जी नहीं रही ओठान न कार्यक्रम में अध्यक्ष जी नहीं चलते नहीं अपने वीरेंद्र के एगो वीरेंद्र कुमार कुशवाहा है शायद सुनसरी के एक पत्रकार और वो अपना वाल पर लिखले छथिन कि वही दिन वही कार्यक्रम में अध्यक्ष जी रहती। ये बात है। अब तो वीडियो तो है ही ओठान के। हाँ तो वीडियो है वही में अध्यक्ष जी न छथिन। अब वो तो सबके मालूम है प्रशासन से लेकर अध्यक्ष जी नहीं रहते कारण से संभले नहीं पड़ले वो कार्यक्रम नहीं वो जे अवस्था भिड़ंत के अवस्था आले तो भेले कि वो सब रोक लेते। अध्यक्ष जी के जे एगो कार्यक्रम अब कारण कि मधेश आंदोलन के बाद में तो एगो हमरा सबके जे राजनीतिक दल स्थापित भेले हमर सबके तो एगो व्यस्तता रही काठमांडू उमंग रही। काठमांडू में विभिन्न कार्यक्रम भेल। अध्यक्ष जी के जमा 7 आदमी के कमेटी रही वो बेर में तो उस 7 आदमी के कमेटी में उनका वहाँ काठमांडू रह के महासचिवालय रहती। तो वही में की भेले कि कार्यक्रम संचालन के वक्त में अहाँ के माओवादी के लड़ाकू सब आके पहले एक बम विस्फोट कले। बम विस्फोट जे कल तो अपने के लोग में दहशत फैले तो कुछ लोग दबल गए। लेकिन 20-25 हजार लोग वही फील्ड से कत चल जाते एक छू मंदिर तो नहीं है 20-25 हजार तो आदमी हो तेकर बाद में। लेकिन जे मंच पर रहे ओकरा अब फिर गोली चलबे हथियार से गोली चलबे जब मंच के हो गए हाँ गए तो कुछ लोग चल गए। एक आदमी कार्यक्रम संचालन करते रहथिन तो उनका की भेले कि अहाँ के मारल गए तो उनका दांत टूट गए। अब वहाँ तो भागा भाग हो लेकिन मंच पर के टिकत। अब हथियार के सामने तो निहता हमरा सबके तो शांतिपूर्ण निहता लेकिन अहाँ तो बिना हथियार से कमाल कर दिली नहीं ओठान नहीं कमाल तो नहीं की भेले कि अब अहाँ के बताबी छू भेले कि तो नेता कार्यकर्ता तो वहाँ से भगले मंच पर काहे कि अटैक तो मंच पर भेले। फट्टा सब कैला रही यहाँ से व्यवस्था कैले फट्टा सब बहुत नहीं फट्टा व्यवस्था ना तो अपने देखबे करी हमरा सबके मधेश के जीवन लाठी होइ छै। अहाँ जाके देखियो खेत में जाइ छी लोग खलिहान में जाइ छी लोग अहाँ के कुछो में गेल तो एगो लेके गेल हमरा तो कह देली ना कि बम बारूद रहे लेकिन अहाँ के पास तो फट्टा रहे ना मान ले जाओ फट्टा से बाहर भेल तो फट्टा से तो आवाज नहीं फट्टे से तो सब काम कर दिली ने ओठान मान ले जाओ ओठान जे वही जते मृत्यु भेल है मान लो करके 19 की 21 आदमी मृत्यु भेले नहीं ठीक ओइ में करीब सब तो वही पार्टी के लोग सब मरल। की भेले अहाँ के जब माओवादी अति तो एगो लाठी जुलूस रहे वो कोनो पार्टी तो लेके आयल रही ना 25,000 पब्लिक है अहाँ के हमर सबके नया पार्टी रही एगो इहो कहाँ 10 वर्ष के एगो जनयुद्ध में लागल पार्टी लड़ाकू दस्ता वाला पार्टी आ एगो अहाँ के जनरल मास से आयल एगो विद्रोह से आयल एगो पार्टी अब संगठितो ठीक से न भेल तो अहाँ केना करबे। लेकिन उनमें तीसरका बात रहे हमर सबके तो रहबे करे लेकिन माओवादी पीड़ित लोग भी रहे यहाँ के कहली एगो तीसरका खिलाड़ी भी रहे। ओहि में प्रशासन भी चाहे कि घटना होए के चाहिए कांग्रेस जे कौन पार्टी रही ओकरो चाहना रही कि प्रशासन अपने रोक में असक्षम भेले रोक में न कले एगो सिंगल बुलेट को एगो अहाँ के हवाई फार तक न कैले है ना प्रशासन तो जनबे करी कि कम से कम माओवादी जनते से लड़के समाप्त हो जाए स्पष्ट बात है। प्रशासन के न तो एक तो गोली चलती है ना मान ली थप दस्ता न ले 2-4 से पुलिस 10 लेकिन लाठी शांत कर दिली लेकिन नहीं हम सब नहीं हमर सबके जे नेता कार्यकर्ता रही से चल दिल जे आम लोग रहे कि उपेंद्र यादव के सुने आए चाहे मधेसी जन अधिकार फोरम के नेता लोग के है जी कि इतना बड़का विद्रोह कले काठमांडू के 14 दिन के आंदोलन 20 दिन के 25 दिन के आंदोलन में झुका दिल पहलका बेर मधेसी के स्वाभिमान ई देश में स्थापित भेले। पहलका बेर में जे गिरधा प्रसाद हठी कहे कि ई संशोधन न होते ई प्रचंड के संशोधन न होते ओकरा पहलका संशोधन करा दिल वो बहुत बड़का बात रहे। वही के चलते अपने के लोग सब में उत्साह रहे वो सब अलगे माओवादी पीड़ित जेकर बाल बच्चा मारले रहे जेकर खेत खलिहान छीनले रहे जेकर घर उड़ा दिले रहे वो सब अपन ताक में देखते रहे। तो वही में की भेल कि अहाँ के मतलब अहाँ के कार्यकर्ता से ज्यादा ओठान जनता रहे से जनता रहे कारण कि हमर सबके संगठित पार्टी तो रही ना अभी हम सब तो मधेसी जन अधिकार फोरम कहबे तो गैर सरकारी संस्था रही ओहि बेर में दर्ता भेल एगो पॉलिटिकल फोर्स रहे नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी एगो राजनीतिक दल से ज्यादा राजनीतिक शक्ति के रूप में उदय भेल रहे। और नेपाल में राजनीतिक शक्ति में उदय भेल रही तो एकर एगो जो जनता में उत्साह रही उ सबल के तो नेता कार्यकर्ता भाग गए तो ओकरा सबके लगले कि ई कला खहरल के अपन कार्यक्रम अलग करती है एक यहाँ जे बैसल नेता कार्यकर्ता के कहे तो 10,000-20,000 लोग रहे वो की कल के ओकरा सबसे बाज गए। अब बाज गए तो अब अहाँ कहाँ 2-2.5 आ कहाँ 10,000 तो कुछ लोग वही ठाम आ कुछ लोग अहाँ के देखबे दूर दूर जाके 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर 10 किलोमीटर कारण की जानलिए और मधेसी चेहरा रहती तो मैं देखियो घायल भेले 1-1.5
आ मारल गेल जकरा हताहत कहै छी उ 27 गो। तो जेकर चेहरा मधेसी से मिले उ बच गेले, कारण कि उ तो केना चिन्हते कि माओवादी जे कैम्बेट में रहे। अब जे दोसर अनुहार के लोग रहे, चेहरा के लोग रहे, ओकरा लोग चिन्हलकै आ वो हाथ हथियार लेके भगैत रहे। तो पहले वही फील्ड में अहाँ के 5-7 आदमी के भेले, जब घटना होए लगली तो पुलिस ओहिठाम से चल दे, 5-7 गो पुलिस रहे। वही चीज के अहाँ सब कथी मानी छी, गलत मानी छी कि सही मानी छी? एकदम दुर्भाग्यपूर्ण दुखद घटना है। कोनो भी आखिर दुखते है। मान लो अभी चेहरा जे रहे, आखिर नेपाले के लोग रहे, हम सब चीज चाहे पहाड़ी समुदाय हो या मधेसी समुदाय हो, चाहे जे भी समुदाय नहीं, लेकिन वो जो नरसंहार भेल रही, मान लो वो तो एगो बहुत बड़का पूरा दुनिया में वो नाम बदनाम होए वाला काज भेल रही। हमारा बात कहू, हम अहाँ के स्टूडियो में अभी आयल छी, हम अली एहिठाम हमरा किछो नहीं, हमरा अहाँ पर आक्रमण कर, हम अहाँ पर आक्रमण करब चाहे हम अहाँ पर आक्रमण करब तो की करब, अहाँ प्रतिरोध करब कि कहब कि ल मार दो। तो जनता में विद्रोह के शैली रही, हम अहाँ के कहली ओकर 2-3 गो कारण रही। एगो माओवादी से सतायल लोग रही, एगो प्रशासन जे माओवादी ओकर मोरल गिरबैत रही, उहो सब चाही कि घटना होय के चाही। न तो अहाँ ई कहले चाही कि हमर कार्यकर्ता नहीं रहे, हमर नेता कार्यकर्ता जनरल नहीं ना रहे, जे जनता ओहिठाम आयल, आम जनता। अब आम जनता पर अहाँ बम फोड़ सब आम जनता लेके आयल से कहले जाइ छै। हाँ तो लेके अबे करते। पहले ये कहली कि फट्ठा होए लाठी होए, लोग अपना सब देखो अभियो भी ग्रामीण भेग के लोग, काहे कि वहाँ तो हमरा सब जगह सुकीला मुकीला इस शहर में रहे वाला लोग तो रहे ना, ग्रामीण भेग से आयल है। तो ग्रामीण भेग से जे भी लोग अबै छै, अपने देखबै अभियो बाजारों में तो अपन एगो लाठी धैले रह, अपना जीवन से लाठी से मतलब कि पिस्तौल और बम के भी हरा देली ने। तो संख्या ज्यादा रहे ना, संख्या ज्यादा रहे। अब वो की होइ छै, अपने के सबके अपन अपन कौशल होइ छै। अब वो सब तो सोचलकै कि बजाय बम भाग जात लोग, भगबो कले। स्टेज के जे नेता लोग रहे, कार्यकर्ता रहे, तो भाग गेले, वो भाग गेले ओहिठाम से। जब भाग गेले तो 10,000-20,000 लोग कतऽ जेतै। अब जब ओकरा सबके लगले कि अटैक कलकै, गलती करै छी, तो ओकरा में भिड़ंत भेलै। तो जे जेम्हर जहाँ जथी अहाँ कहियो तो एगो कार्यकर्ता 5 किलोमीटर जाके फील्ड में से के जेतै ओकरा खैर से कहू तो 5 किलोमीटर खैर रहतै। वो तो निकललै, देखलकै, जब ई बात फैललै कि माओवादी आक्रमण कर दिले के मधेसी जनता के ऊपर, फोरम के कार्यक्रम के ऊपर, तो लोग में आक्रोश भेलै। तो अहाँ के दुखद घटना घटलै। तो दुखद घटना में तो कहबै तो ओकर पहिलका दोषी तो प्रशासन है। वो कार्यक्रम रोके के चाही, या कार्यक्रम 2 जगह अपने के कहली कि पुलिस चौकी के नजदीक ही, पुलिस एसपी ऑफिस के नजदीक ही बैरक फील्ड है, ओकर दूरी कम से कम 1 किलोमीटर है दोनों फील्ड के। तो दोनों के 2 जगह करे के चाहिए ना। अब अहाँ बताओ, मधेसी जन अधिकार फोरम के पूर्व स्वीकृत कार्यक्रम रही, तो वही ठाम माओवादी क्या करे गेले, ओकरा सुपरमेसी, ओकरा लगले कि हमरा मसल पावर है, गन के पावर है, ओकरा बिना स्वीकृति है कल की, बिना स्वीकृति के ओकर तो रिपोर्ट है। चलो अब एगो चीज और कहे के होइत रहे कि जना अपने के अध्यक्ष जी सर जे उपेंद्र यादव जी माओवादी के निकट छलखिन कह करके भी कहल जाए कि बहुत सोशल मीडिया सब पर अबित रहे छै। लेकिन माओवादी के निकटे रह करके माओवादी के विरुद्ध हिसाब से होना, और जब अपने कहे कि अध्यक्ष जी नहीं रहे वही कार्यक्रम में, लेकिन एक से कुछ आदमी के जब नाम दर्ज हुए में तो 6ठे नंबर पर अध्यक्ष जी के नाम आ रहा। एक और बात कही, पहले ये कहली कि जे एगो राजनीति धरातल मधेश से जे माओवादी के खिसकले, हाँ देखियो वो बेर से खिसकले है। मधेसी जन अधिकार फोरम न रहती ताकि वही बेर में बहुमत से माओवादी सरकार बनी थी। देखियो पहाड़ सभे तरफ वो घिंचल गए, लेकिन मधेश में 56टा सीट, 30टा हम सब जीतल रही चुनाव। कांग्रेस पूरा देश में 37 जीतल रहे, एमाले 33 जीतल रही, तो हम सब सिर्फ मधेश में 30टा जीतल रहे। और तो मधेसी के लहर रही ना। हाँ, तो जब ये अहाँ के राजनीतिक जे धरातल है अहाँ के खिसकत, तो अहाँ जे हथियार चलावे वाला रही तो सोचले हथियारे से कंट्रोल कर ले। लेकिन जब अहाँ शांतिपूर्ण आंदोलन, शांतिपूर्ण राजनीति अवस्था में अली, तो हम सब तो कहियो भी बुलेट के बात न कैली, बैलेट के बात रही। मान लियो कि अगर हमहू सब सुनियोजित रहती तो लाठी फटा लोग के हाथ में थोड़ी रहती। अच्छा, ये 19 बरस के बाद जे फिर से ये केस जो ओपन भेली, मान जाओ कथी के कारण से ना ओपन भेली? एगो बीच में न्यूज सब अबै छलै जना मान जाओ भूमि विधेयक के विषय में, मान जाओ जैमे अहाँ के अध्यक्ष जी पुरजोर विरोध कैलखिन, ओहि में मान जाओ अब सपोर्ट नहीं कैल। एहिमे एगो कारण की है, ओहि बेर में अपने के उहे कहलिए कि वही घटना के पहले हम जोड़े चाहे छी। वो घटना पश्चात
नेपाल के खिलराज रेग्मी बहाल वाला न्यायाधीश के नेतृत्व में गठन भेल उच्च स्तरीय न्यायिक समिति भी जांच-बूझ कलकै। ओकरा बाद में यहाँ के नेपाल के मानव अधिकार आयोग से भी जांच-बूझ भेलकै। ओकरा बाद में यहाँ के उतबे न अंतर्राष्ट्रीय संस्था जेकरा संयुक्त राष्ट्र संघ के मानव अधिकार आयुक्त के साउथ एशिया के कार्यालय ओकर में लीना सिंध ओकर प्रमुख रहे, ओकरो रिपोर्ट आयल है। ओहिमे कहीं भी हमरा सबके मधेसी जन अधिकार फोरम के मधेसी जनता ओकरा पर अटैक करे गेलै से कहीं दोषी न देखायल गेल। ई भेला के बावजूद भी आई से पहले 2080 साल श्रावण अपने के 23 गते एक बेर और पुष्पकमल दाहाल के सरकार रही तो समझौता कलकै कि गौर के छानबीन करब गौर घटना के। अब अभी आके एगो परमादेश अभी तो सरकार में नहीं ना है माओवादी में ले जा तब के लगे वही बात कर रहल छी। तो वही बेर में वो कोशिश कलकै तो ओकरो की रहे कि हमरा से दूर न रहे। नेपाल के राजनीति में एगो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण की है कि लोकतंत्र के मतलब हो कि हमरा विचार मिलत अहाँ जोरे रहो, विचार न मिलत अहाँ से फर्क रहो। तो ओहू बेर में एगो दबाव अलकै तो वही बेर में एहने बातचीत अलै तो समाप्त हो गई। दोसर चीज अभी जे परमादेश कली हम सब रूल ऑफ लॉ कानून के शासन माने वाला पार्टी, कानून के शासन माने वाला अपने के कार्यकर्ता नेता से लैस पार्टी छी। एहि लेल हम सब अदालत के परमादेश के लेल आंदोलित भ गेलै से बात ना है। कथ लेबै तो अहाँ अभी कते बढ़िया कहली हम तो कानून के मानी छी जी। नहीं परमादेश चले कानून से जब अहाँ के स्वच्छ ठीक है अहाँ निक छी तो ई एते बड़का आंदोलन करे के कला जरूरी पड़ रहल है। अदालत पर रह दियो ना, अदालत रहती तब ना। लेकिन अदालत के परमादेश चले ओकरा 1 मिनट के बाद में देखे छियै जे एहि देश के भ्रष्ट पार्टी के लोग, यही देश के राज्य संयंत्र जे मधेसी के विरुद्ध में रही, राज्य संयंत्र में सभे चीज अबै छै, चाहे ओकर ब्यूरोक्रेसी होए, चाहे ओकर सरकार होए, चाहे ओकर सच्ची चीज होए। तो जे चीज भी जे मधेसी के विरुद्ध में सदियों से है वो की कल की एगो भाष्य निर्माण करे के लगे बोले कि उपेंद्र यादव लाई नहीं करने करी परमादेश आज कहाँ लिखल उपेंद्र यादव कह के तो ओकरा तो हमरा चीरे के पड़त ना, वो भाष्य के भंडाफोड़ तो करे के पड़त ना। हम सब तो उपेंद्र यादव लाई नहीं अहाँ देखलिए दोसर के नाम केकरो देखलिए जानी छी ओहिमे 20 गो पार्टी के लोग है। अच्छा गौर के मेयर जे अभी है कलम छाप वाला ओकरो नाम है। अहाँ के देखबै अजय गुप्ता ए माले के ओकरो नाम है, पवन सिंह है ओकरो नाम है। तो अगर ई मधेसी जन अधिकार फोरम में तो उ सब न रहे तो एकरा सब पर मुद्दा कला भेले। अगर मधेसी जन अधिकार फोरम में कैले रहती है तो 130 में 10 आदमी भी मधेसी जन अधिकार फोरम के नाम नहीं तो दोसर सबके नाम के ना आले। ये से सिद्ध होइ छै कि उ जे घटना रही जनता कलकै। लेकिन ये सब देखलकै कि अब मानव अधिकार कर्मी एगो जगन्नाथ केसरी छथिन, कोनो राजनीति से उनकर कोई मतलब नहीं। गौर के एगो कहबै तो ज्येष्ठ नागरिक के ये सब उनको नाम है। मतलब जे लोग थोड़ा क्रीम पर्सनालिटी रहे, थोड़ा मतलब सोसाइटी के क्रीम पर्सनालिटी, चाहे वो मानव अधिकार के लेल होए, चाहे कथी के ज्येष्ठ नागरिक में होए, या सामाजिक अभियंता होए, या दूसरो पार्टी के होए, अभी सब सोचल के समाप्त करके हम ही सब खाली रौत हट के राजनीति करब। अब वो जे चीज भेले वही के चलते अहाँ के चीज भेले। तो एगो हम सब अदालत के विरुद्ध के आंदोलन नहीं, लेकिन जो एगो भाष्य निर्माण कल जाए थे राज्य के समरयंत्र प्रयोग करके, चाहे यहाँ के मधेश विरोधी मीडिया के ओर से जे एगो भाष्य निर्माण कल जाए थे प्रकारांतर से, ओकर चीर फाड़ करे के लिए हम सब तैयार छी। अगर यदि अन्याय किस्म से वो जांच बूझ 19 वर्ष के रोकले रहे राज्य के कहू तो राज्य के रोक सके छानबीन करे अपने के कबले खिलराज रेग्मी के उच्च स्तरीय आयोग भेल है। ओकरा बाद में यहाँ के कथी के जी की लाल आयोग भी पूरा मधेश के घटना के छानबीन करके उहो प्रतिवेदन दिले है। अहाँ के संयुक्त राष्ट्र संघ के सबसे बड़का एगो निष्पक्ष होइ छै उहो दिले है। मानव अधिकार आयोग दिले ओतबे ना CDO एसपी के रिपोर्ट गेले उ घटना के काल होके जे राज्य के संयंत्र कैले तो मधेसी जन अधिकार फोरम के लोग न कैले। तो वो चीज के बिना देख ले, बिना ओकरा आलोक में उपेंद्र यादव जे आदमी ओहिठाम रहबे न करे, काठमांडू में कार्यक्रम में रहे, तो अहाँ यदि जे कुशित मनसाय से एगो भाई निर्माण करे चाहबै, एगो भाष्य निर्माण करे चाहबै, तो काल के मधेसी जनता थोड़ी है। तो अहाँ के नाम जना ध देलखिन मान ले जाओ, जब अध्यक्ष जी सही छथिन तो सही निर्दोष साबित होइथिन ना। एते अदालत के तो हम बवंडर करे के कोन काम ना। अब अहाँ देखली अध्यक्ष जी के इंटरव्यू, अध्यक्ष जी की कहलखिन, अदालत के
छानबीन में हम सहयोग करबै। कहलखिन हाँ, लेकिन अहाँ सब के ना करै छी पार्टी के अध्यक्ष नहीं कहलखिन कि हम आंदोलन करब। एगो और चीज है, हमरा सबके शंका कहाँ है, ये 1.5-2 महीना पहले हम सब पार्टी के सरकार के समर्थन दिले रही, वो फिरता ले लिए। एक दोसर ये सब भूमि अध्यादेश ला ले, 6 गो अध्यादेश 5 गो हम सब पास करे में सहयोग के लिए, लेकिन भूमि अध्यादेश पास करे नहीं दिली। अब ओकरा विधेयक में ले ले, फिर वो सब भूमि विधेयक पास कर दू कह के बात अल। आई वो भूमि विधेयक अहाँ सब अब मीडिया के लोग छी, बात के देखियो कतेक है, समाज सेवी भी छी। आई तराई मधेश में जल संकट के अवस्था अल कि ना, बहुत ज्यादा पिए के पानी के अवस्था ना, खड़ेरी पड़ल है, सूखाग्रस्त क्षेत्र है, वर्षा न भरल। विधेयक कथी से कनिका जनता में कह दे ज्यादा नहीं समझ आबै। तो हमरा सबके जे भूमि व्यवस्थापन विधेयक ही सब लले, पहले तो लले अहाँ के अध्यादेश बिना सदन के चोरा के ले अले, लेकिन ओमे की रही कि राष्ट्रीय सभा में हमरा सबके नंबर के बिना उपास न हो सकैया, तो हमरा सबसे कंप्रोमाइज कर कहले विधेयक ले आए। अब विधेयक ले आवे में मधेश के दुर्भाग्य की है, राजा महेंद्र के पाला से पहाड़ के लोग ले आके ये हुलाकी राजमार्ग अपने अभी जे देखी छी बनल मधेश आंदोलन के बाद, ये पदम रोड है। राणा शासन में अगर एगो रोड के परिकल्पना कर लेते मधेश के हुलाकी राजमार्ग है, पोस्टल हाईवे, लेकिन महेंद्र की कल के जंगल काट के पूर्व पश्चिम राजमार्ग जरा महेंद्र राजमार्ग कहे जाए छे, उ राजमार्ग बनल के, उ राजमार्ग बना के पहाड़ से लोग के ले आके बसेले। यहाँ देखो हाईवे में मधेश के लोग कते है, 4 किलो से झाड़ी तो मधेश में है, लेकिन मधेशी नहीं है उठा, उ सब पहाड़ से अप्रवासन करके वहाँ बसाई सराई करके लायल गेले, ओकरा जमीन दिल गेले, ओकरा जंगल उजाड़े के छूट दिल गेले, पूरा जंगल कटानी करके लकड़ी बेच के काठमांडू में लोग घर बनल है। अब जेहू जंगल बचल है, आई यहाँ के चूरे के संरक्षण न हुए, आई यहाँ के जे 4 को से झाड़ी है जंगल है ओकर संरक्षण न हुए, तो मधेश के मरुभूमि होए के है। मरुभूमि होते यहाँ जानी तो मोहनजोदाड़ो हड़प्पा सिविलाइजेशन जे यही साउथ एशिया में जे अभी पाकिस्तान के एरिया में पड़ी छो, वो 4-4.5 वर्ष पहले पूरे समाप्त हो गए। तो पानी के बिना, जल के बिना जीवन संभव नहीं है। तो हमर सबके वो कृषि प्रधान है, हमरा पिए के लिए संकट हो गए यहाँ जल बहुत ज्यादा। जौन देश में सबसे ज्यादा दुनिया के जल है, या वही देश के नागरिक के पानी पिए लेल संकट हो गए से अहूँ देख रहा छी, पानी के सतह बहुत नीचे चल गए। ओकर कारण की है कि सब की कल गई हमरा सबके उजाड़े के लिए काल तक, जब तक मधेश में एकरा सबके रजगज रहे, एक सबके चले मालिकाना हक हमरा सबके दास बुझे। आ मधेश आंदोलन के बाद में मधेशी जनता भी अपन मालिकाना हक जल जंगल जमीन पर जब हक जमा लेके, तो ये सब जाके चूरे के ऊपर मध्य पहाड़ी राजमार्ग बना दिल, डोजर चला के चूरे के खत्म कल गए। आ चूरे के खत्म करके आगे यहाँ के पत्थर बालू दूसरा देश में सप्लाई करके मधेश के मरुभूमिकरण करे के, यहाँ अनावृष्टि के, अतिवृष्टि के, यहाँ सूखा के, यहाँ जल संकट उत्पन्न करे के जे काम भेले ओकरा रोके के लिए वही विधेयक में की है कि यहाँ के जे अभी बसल होते जरा घर बार न है हुकुमवासी सब, ओकरा हम सब जंगल काट के बसबै, परती में बसबै, तो हाँ भूमि विधेयक में मतलब है। हाँ दूसर चीज की है कि हदबंदी से बेसी जमीन है, मान लीजिए जैसे कि आके गिरिबंधु टी एस्टेट उ ले जाके कंपनी आइन के अनुसार अगर जमीन किन ले छी तो कंपनी नहीं चलत, तहन तो अहाँ के की करे के पड़त कि जे जमीन जेना आयल ओना फिरता होके चाहिए, या उस सरकार के जमीन भेले, न तो लोग कंपनी खोलते आ जमीन किन के आ प्लॉटिंग करके बेचते। तो ये सब जंगल ऐलानी जमीन एहन कंपनी के जमीन काट के लोग के बसावे के, यहाँ के भू माफिया सबके पोसे के, फिर पहाड़ से अभी यहाँ के 17% भूमि है मधेश के, वही में 53% जनसंख्या है, गैर मधेसी लोग के भी उतने जनसंख्या है। हम ही न कही कि लोग न बसो, लेकिन अहाँ यहाँ बस के जैसे काठमांडू में लोग जाके ये पहाड़ के साथी लोग ज्यादा बस के अहाँ के वहाँ के नेवार के माइनॉरिटी में कदल के, वहाँ के वातावरण अपने पहले जाइत रहल हो, तो वही ठाम अहाँ के ठंडी कोनो महीना में सिर कोड़े छलिए हम सब, अब देखियो कि एसी चला के रह के पड़े। तो अहाँ के तो उ तो कम से कम एसी चला के रह जाए, अपना सबके यहाँ न पिए ला पानी है, न अहाँ के बरसात हुए, गर्मी के देखते छी दिन पर दिन ग्लोबल वार्मिंग के चलते बढ़ रहा है। अब ई जे अवस्था है, हालांकि हम ही सब समाप्त न होवे, नेपाल के अस्तित्व समाप्त हो जाते,
प्रकृति के संरक्षण नहीं होते, ई जंगल के संरक्षण न होते, चूरे के संरक्षण न होए, वही ठाम अहाँ के जे चूरे के नीचा सिमसार है वही सिमसार के संरक्षण न होए तो हम सब तो वही ने पानी बिना मर जाए। जेना भूमि विधेयक कैला से ई सब फर्क पड़ते जी। तो भूमि विधेयक जे हम सब पास न होए दिलिए, सरकार से समर्थन फिरता ले लिए। अहाँ एक बात कहियो, ई तो 19 वर्ष में पहले वो छानबीन हो सकते रहे ना। सियाल कराउनु आ बखरा हराउनु कहे ना नेपाल में एगो कहावत है। हम सब सरकार के समर्थन फिरता ले ली, भूमि विधेयक के विरोध कैली कि यही रूप में हम पास न करो, वही लेके हम सब सरकार से समर्थन फिरता ले ली ना। और उस सहयोग मांगते रहे, हम सब फिरता ले ली। भूमि विधेयक के यही रूप में हम सब पास न कर ली कि पास करो, जे आइन कानून है वही में रह के जे भूमि ओकरा दियो। तो यहाँ तो भूमि सुधार आइन लागू भेल, हदबद्दी के जमीन कएगो मधेसी के मिलल, कएगो यहाँ के दलित आदिवासी के मिलल है, कएटा यहाँ के भूमिहीन किसान के मिलल है। सब हदबंदी के जमीन ये वो रूप में मास के खत्म करके आ जे समाप्त करके मधेश के जे जनसंख्या के बनावट ओकरा बिगाड़ के आ मधेश के समाप्त कर दे। मधेश तो झापा से लेके कंचनपुर तक है ना, अहाँ के 8टा जिला के मधेश मिलल है। मधेश तो मधेश जे 8 जिला के मिलल है, मान ले जाओ हम अब एई तरफ हम आवे जा रहल छी। मान ले जाओ मधेश आंदोलन पहले हम ई कह दियो, ई दुगो के कारण ई यदि जे हम विरोध कैली तभिए जाके ई अलै तो हमारा मन में तो शंका होए। दोसर चीज ओहू से ठीक रहती, लेकिन एगो भाषित देश में निर्माण करे के कि जनता समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष के ऊपर कार्रवाई करे के एगो निर्माण करे के, तो वो मधेसी जनता नहीं है जे लड़ के आयल है। और देश में भीख में देश में नहीं मिलल है। हमरा सब संघीयता लायल छी देश में, समानुपातिक समावेशी लायल छी यही देश में। अहाँ के जनसंख्या में के अनुसार में नहीं है, तैयो सेना में पुलिस में सब जगह में हमर सबके एगो कम से कम प्रतिनिधित्व करे के एगो बात जे मने ले छी उ समाप्त करे चाहे छी। देखते हो अभी के प्रधानमंत्री कहे छे जात ले डॉक्टर हुन्छ, आ जोन देश में ओली के जात नहीं है वही ठाम डॉक्टर होय छे कि नहीं होय छे। अफ्रीका में तो ओली के जात नहीं है, वहू डॉक्टर होय छे ना। वो तो डॉक्टर तक की है कि अभी कुछ दिन से देखे छी अब नेपालो में जो मुसहर जात कहल जाय, हाँ, सबसे पिछड़ल जाय छे चमार। आई के मिट्टी में जब पढ़ले लिखले उहो सब अभी डॉक्टर बनले है। मान ले जाओ यही लेल बनल है कि ओकरा आरक्षण मिलल है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन मिलल है, इक्विटी वर्सेस इक्वालिटी के बात भेल है। काल तक की रहे एकटा हमर मानू हमरे बात कहे छी, हमर बाल बच्चा पढ़त काठमांडू में सेंट जेवियर्स में, आ एगो मुसहर के बच्चा सिरहा में साधारण स्कूल में पढ़ती, तो दोनों लड़ते तो केना होती से कहियो तो। एगो 100 किलो के पहलवान है, एगो 20 किलो के पहलवान लड़बे तो होते एक सीमान हुई पड़ती। हाँ, ओकरा लड़ावे के पड़ते वही में जे ओहन परिवेश आले ओकरा में हमरा लड़ावे के, हमरा बच्चा के लड़ावे के पड़ले जे सेंट जेवियर्स से पढ़ल वही सबके साथ में। न तो काल खन के तो ओकरा कुछ मिलबे नहीं करते। राज्य व्यवस्था तो यही लेल चाही कि जे निर्धन है, जे गरीब है, जे क्षमता से वंचित रह गए ओकरो भी समान रूप में लियावे ना राज्य चाहिए। जे शक्तिवान है, जे साधन स्रोत संपन्न है, ओकरा लेल राज्य की चाहिए। अच्छा, अभी अब हम एक तरफ अपने के डाल रहल छी, जना मधेश आंदोलन के कुछ हम बात रखल चाहे छी अपने के। जब मधेश आंदोलन अपने सब कैले रही ने जी 6 महीना के चलल रही, देखले हो अपने सीट के जो गिनती करैली है वही के नतीजा रहे कि अपने के मधेश प्रदेश में जे मधेश आंदोलन भेल रहे वही के लेल अपने सबके एठामन के जनता सब अत्यधिक सीट द क सरकार में भी भेजल गेले। और वही के चलते आई मधेश प्रदेशों में करीब करीब आई 7-8 वर्ष तक हो गए मधेश पार्टी के सरकार बन रही। ज़्यादातर तो अहें के बनल मान लो जसपाए के बनल है, बाद में जैसे अभी जनमत पार्टी के बनल है। लेकिन एगो चीज़ की देखल जाए थे, जब अपने सब मधेशी पार्टी सब एक भक जब गेल रही मान ले तो बहुत ज़्यादा सीट आए दोसर का चुनाव में हर एक पार्टी यहाँ से फोड़ फाड़ के नाश कर दिली। और मधेसी के जे चाहना छले वही के अहाँ सब लात मार करके अलग अलग लड़ करके पूरे नाश कर दिल, बहुत कम सीट आयल अहाँ सबके। और वही सबके दशा है कि आई जे सिस्टम आई जे एहन एहन सब बात पड़ी तो फिर से अहाँ सब एक जगह अब जाए लगी चाहिए। तो अहाँ सब मधेसी पार्टी के जे है 7-8 पार्टी सब जे है एक जगह ही रह के कैला कि नहीं आगे बढ़ी छी। अहाँ सब जब लफड़ा पड़ जाए तब एक भाई के मान ले जाओ, सब अपन अपन अलग अलग कर करके जहाँ से अपने में अपने लड़ाई करी छी। मान लो जे शोषित पीड़ित समुदाय हो ओकरा में चेतना के जरूर कमी रही। चेतना के कमी रहल, चेतना के कमी नहीं रहती है तो हम सब एक दिन पीछे नहीं रहते।
ये देश में अभी तक एगो मधेसी प्रधानमंत्री बने के अवस्था में न पुगल है। हमारा सबके धन्य मधेश आंदोलन के एगो राष्ट्रपति बनल के यहाँ सबके मालूमे है, न तो गिरिजा प्रसाद कोइराला खुद बने चाहे ना, वो तो हमारा सबके क्षमता रही कि बनलखिन। तेकरा बाद में एगो मधेसी उपराष्ट्रपति बनल, फिर दोसर मधेसी उपराष्ट्रपति बनल है देश में, एगो मधेसी सरकार। मधेसी आंदोलन के ही नतीजा है जी। तो जे कहली अपने कि मधेश आंदोलन के बाद में दूगो चीज है। अपने कहबे जे पहिलका संविधान सभा रहे वही में हम सब सभे पार्टी मिलके 86 गो रहे। आदिवासी जनजाति कहबे तो देश में कुछ शासक समुदाय बाहेक बहुसंख्यक उत्पीड़न में है, चाहे वो मधेसी होए, आदिवासी होए, जनजाति होए, महिला, मुस्लिम, दलित, थारू, पिछड़ा वर्ग। ये रियल में कभी 10% के बनाम 90% पिछड़ल लोग हैं। लेकिन कि ओकरा सब में एकता नहीं है। ओकर कारण कि हम सब कास्ट के बेस में जाति पर विभक्त छी, हम सब क्षेत्र पर विभक्त छी, हम सब भाषा में विभक्त छी। इस सब विभक्ति के कारण, बांटला के कारण राज्य सत्ता एकर दोहन कर रहा है। लेकिन कि बोले मधेश आंदोलन में बहुत सभे मधेसी तो नहीं कहबे, कारण कि सभे मधेसी मिलके 12-12.5% मते आयल रहे। तो अपने के 32% 34% मधेसी या मधेश के जनसंख्या 53% अभी ओहू बेर में 51% रहे, लेकिन अहाँ के मत पड़ल 12%। सभे मधेसी तो नहीं दिलकै, फिर भी अहाँ के एगो हस्तक्षेपकारी भूमिका दिलक। तो हम सब संघर्ष कैली तो ओबर के संविधान सभा हमरा सबके कारण तो विघटन नहीं भेले। वो विघटन भेले कांग्रेस कम्युनिस्ट मिलके कलकै। वो देखलकै कि अभी संविधान बनाए तो ये जे बहिष्करण में पड़ल, विभेद में पड़ल, सदियों से वंचना में पड़ल, आज तक राज्य के साधन स्रोत से वंचित भेल समुदाय के संविधान बनते, तो ये सब षड्यंत्र करके ओकरा डिजल्व करे। कारण कि अभी भी यहाँ कहबै हम सब सरकार में जाइ छी, सत्ता हमर सबके नहीं, सरकार ओकर रहल, प्रधानमंत्री तो मधेसिया नहीं बने छै ना। लेकिन उप प्रधानमंत्री तो कोई करीब सब में अपने ही के अध्यक्ष जी बनी छथिन ना, करीब देखल जाइ छै सब में तो साथ में रहबे करै छै ना। 20 बेर सरकार बनलै ओहि बेर। अच्छा। लेकिन 2 बेर वो प्रधानमंत्री बने छै, 3 बेर सरकार में गेल छथिन। एक बेर 9 महीना पहिलका बेर प्रचंड के, दोसरका बेर झलनाथ के 3 महीना, आ ओली वाला में 20-22 महीना, बस वो 3 बेर गेल छथिन। जमा मिला के 4 वर्ष भी न पुगे छै। अहाँ के हम कहली 3 वर्ष समथिंग हो सकैया। तो लेकिन ई अहाँ मैनेजिंग डायरेक्टर जे टीवी टेलीविजन के होते या एम्प्लॉइज होते ओकर अधिकार बराबर न होइ छै, ये बुझबै। देवे वाला जगह पर हम सब पुगे के अवस्था सृजना होए के पड़ले। जेना हम सब काठमांडू में एक दिन से लोग के चुन के पठबै छी, मधेसी तो जाइ छी कांग्रेस से कम्युनिस्ट से, कईटा यूनिवर्सिटी बनल है ये देश में, यही मधेश में कईटा अहाँ के बड़का कार्यालय खोलल गई, कईटा उद्योग धंधा खोलल गई, कईटा ई मधेश के उत्थान करे वाला। लेकिन अहाँ के जब ही एगो सरकार मिलल जे कहली अहाँ सबके 6.5 वर्ष हमर सबके नेतृत्व में, तो पहिल कब 5 वर्ष शुरू में अहाँ देखले होबै कतेक जर्जर अवस्था में भेलै। लेकिन आई मधेश विश्वविद्यालय स्थापित भेलै। आई अहाँ के मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, जहाँ की पहला नेपाल में प्रदेश से फ्री में MBBS पढ़ाई हुए के 50 गो कोटा अहाँ के जनकपुरे में है, और बढ़ते औरो चीज के पढ़ाई हुई वहाँ, खाली डॉक्टरे के ना। लेकिन पहिलका भेलै संगे तब कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय मधेश में रहबे न कलै, कृषि विश्वविद्यालय खुललै। अहाँ के तकर बाद में यहाँ के अपन लोक सेवा बनलै, अहाँ के यहाँ अपना लोकपाल बनलै, अहाँ के यहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बात अलकै। अभी ये सब समाप्त कली अलग बात। जा इधर अपन सबके यहाँ बेटी नहीं पढ़ते, मधेश के विकास नहीं होते। यहाँ के दलित मधेश के तो पढ़ाई के मामला में अभी तो बहुत पिछड़ल एठाम पूरे प्रदेश के रिजल्ट। लेकिन जे भी हलै, आई 3टा यूनिवर्सिटी खुललै, तो जरा काठमांडू जाके पाई नहीं है पढ़े के, जे काठमांडू में 20 लाख में पढ़ाई हुई है, 5 लाख में तो अहिठाम मधेश के धरती पर मिल रहा है ना। जे MBBS अहाँ पढ़े जैती दूसरा ठाम, वो जनकपुर में अहाँ के पढ़े के मिल रहा है। 50टा कोटा है, वो 5 से कोटा होते ना। मतलब अहाँ सबके जे मधेसी सब एठामन जे सरकार बनाबऽ के जे जिम्मा देलक, जे पोस्ट जे मान लो देलक, तो अहाँ सब जैसे मधेसी के लागी जे अभी गिनैली है, वैसे संतुष्टि छियै? एतबे काम होइके चाही कि औरो काम होइके चाही?
और भी भेलै, सड़क के निर्माण भेलै, अहाँ के कृषि विद्युतीकरण भेल है, अहाँ के स्कूल सबके पक्की भवन बनल, स्वास्थ्य के अहाँ के यहाँ जे प्रोविंशियल लैब है काठमांडू में जो जांच न होइ छै यहाँ होइ छै। अब रहलै कि सब आदमी काठमांडू जाइ छै ने, एहिठाम तऽ अहाँके एगो हॉस्पिटल कही जनकपुर धाम में है, मान लू प्रादेशिक हॉस्पिटल, लेकिन अधिकतर पेशेंट अपने के चल जाए थे कथी कही छै काठमांडू। स्वास्थ्य मंत्री भी अपने ही के अध्यक्ष जी रहे, एहिठामन के राज्य स्वास्थ्य मंत्री जी भी अपने ही के पार्टी के रहे। लेकिन एगो चीज अहाँ के बुझाइए, कम से कम मध्य प्रदेश में एहन हॉस्पिटल होए के चाहिए जे कि काठमांडुओ से आदमी आके ठान इलाज करे के चाहिए, तेन है एको गो। कहली ने कि जो लैब स्थापित भेलै प्रोविंशियल लैब, उससे पहले नेपाल में कंसेप्ट न रहे। संघीयता अगर कोनो चीज में लागू भेलै तो उपेंद्र यादव रहथिन, हमर सबके अध्यक्ष जी रहथिन, स्वास्थ्य मंत्री, तो वहीं में लागू भेलै, खाली स्वास्थ्य में। अहाँ के प्रोविंशियल लैब जे है, कहली ना पता लगाऊ, अहाँ के काठमांडू में जे टेस्ट न होइ छै, उ टेस्ट यहाँ होइ छै। दोसर चीज जे हॉस्पिटल के कहली, हम सब 150 करोड़ में जब अध्यक्ष जी रहथिन तो 150 करोड़ में अहाँ के वहाँ बीरगंज के हॉस्पिटल बनावे के मुद्दा चले तो अब मुद्दा क्लियर भेलै। वहाँ के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, ओकरा में राज विराज में अहाँ के 100 करोड़ के वो बिल्डिंग तैयार हो गई, ये नहीं भेलै, आब ओकर बिल्डिंग तैयार भ गेलै। ई दुनू सेंटर गवर्नमेंट से दू टा अस्पताल एहिठाम विकसित कल गेलै, आ ई प्रोविंस से कल गेलै जनकपुर, 3 ठा, एक तो ओहि छोर में, एकटा एहि छोर में, एकटा बीच में, ई कह के आ एकरा मेडिकल कॉलेज जैसे ही भेलै, ओकरो दुनू के मेडिकल कॉलेज बनावे के। राम राजा सिंह प्रतिष्ठान जेकरा अभी ई सब जाल झेल कर रहे कांग्रेस कम्युनिस्ट सब, ओकरा बजटे न दिलक। अभी देख ले, अभी कुछ दिन पहले एठान के मुख्यमंत्री जी हॉस्पिटल के मान लो चेक जांच कर गए, 90% हॉस्पिटल एठान के फेल रहे। फिर देखियो केहन विडम्बना है, एठान के नगर पालिका फिर सबके पास कर दिल्के। और एठान प्राय दिन अहाँ सुनित होबै एहि हॉस्पिटल में मरि गेलै, एहि प्राइवेट हॉस्पिटल में मरि गेली बवाली। तो एगो हमर कहे के मतलब है कि पूरे प्रदेश में अपने 3 गो जना गिने लिया, यदि 3 जगह जैसे बड़का हॉस्पिटल एहन बन जाए कि सब चीज के एठान इलाज हो, तो आदमी के तो काठमांडू, धरान, दरभंगा तो नहीं जाए पड़ते। नहीं, एगो कहे छी कि रोम वाज नॉट बिल्ट ओवरनाइट। ठीक है, अपने समाज सेवा से भी जुड़ल छी। आज से 5 वर्ष न मतलब आत्मा में हाथ रखे को, जो 8 वर्ष 10 वर्ष पहले इस संहिता आवे से पहले, मध्य प्रदेश बने से पहले, जब ई जनकपुर के अस्पताल के अवस्था वो रहे या अभी की फर्क भेले? कुछ फर्क है। कहे अंचल अस्पताल के अपने बात करल जते तो अंचल अस्पताल में 8 बरस खुद हम ओठामन दिन रात मेहनत क के ओठामन हम काम कले। जे अध्यक्ष जी रहलथिन, कोची के उद्घाटन रहते, हम ओठान काम करते रही, सफाई करबोत रही। नहीं तो अभी कहबे तो पहले से निक भेले या नहीं भेले से बात नहीं, लेकिन जोन हिसाब से निक होय के चाहिए। आ जानी से यहाँ ओठान के व्यथा में अपने कहब तो ताजुब लगत, एगो कोई चीज के मशीन खराब भ जाए, मान लीजिए चेक जांच करे वाला के 20 रुपया के यदि नट बाल्ट खराब हो जाते तो वहीठान से नहीं ठीक करते। वही के जहाँ पर 200 रुपया रेट है बाजार में 400 के रेट है, बाजार में जाए पड़ी थी, एहन बेथी थी वहीठान में। ओ ई किया भेलै, हमहू स्वास्थ्य क्षेत्र से छी। नेपाल में जे बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, कारण कि कोनो भी इक्विपमेंट मशीन जे अबै छै वो डॉक्टर न बना सकै छै, ओकर एगो अलग बायोमेडिकल इंजीनियर, ओकरा सबके दरबंदी केंद्र से शुरुए से न रखल गए। आ वो की भेल कि किनलक, लोग के कमीशन आयल और ओकरा बाद में बिगड़ गई तो छोड़ दिलक। जबकि एगो बायोमेडिकल इंजीनियर अहाँ रखबै प्रदेश में, स्वाभाविक है कम से कम 5टा बायोमेडिकल इंजीनियर होए के चाहिए, और मूवेबल होए के चाहिए। जे भी 8 गो 10 गो अस्पताल है, वही अस्पताल के जे भी इक्विपमेंट्स है, मशीन है, इंस्ट्रूमेंट है, ओकर रख रखाव करे के लेल, ओकर मेंटेनेंस करे के लेल वही तरफ लोग के ध्यान न गए। लेकिन जे कहबे कैली कि 10 रुपया के एगो स्क्रू लागे वाला है या कोनो दोसर ओकर पार्ट लागे, हाँ रिकमेंडेड पार्ट है, वो पार्ट के बिना वो नॉन फंक्शनेबल हो जाए छै। करोड़ों के मशीन, करोड़ों के मशीन अपने के अहाँ जे कहली है कतेक फर्क पड़लै अपने के कहै छी। हरेक पालिका में हमरे सब अध्यक्ष जी रहथिन तो ओहि बेर में पालिका, सबे पालिका में 1500 का अस्पताल खोले के करीब करीब अहाँ जाइत हुए देखैत हुए पालिका समय को लम्हर लम्हर अस्पताल करोड़ों के प्रोजेक्ट बनल है, वो हमरे सबके लायल है। ओतबे ना अपने देखिए इलाज होइ छै ओहिमे, शुरू भेलै, अब शुरू भेलै, कारण कि अब अपने एक दिन में बिल्डिंग नहीं बने छै, रिसोर्स मल्टी ईयर में हम सब गवर्नमेंट से निकल गेली तो ओकर प्राथमिकता न रहे। धीरे 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 कोनो जिला में 5टा, कोनो जिला में 2टा, कोनो में 3टा ये स्टेब्लिश भेलै। जैसे अहाँ जाओ एहि लंग पिपरा में हमरे सबके मेयर है, जाके देखियो वहाँ ऑपरेशन कराबे तक के अवस्था सृजना कल गई।
जनता अस्पताल कह के बनल ओहिने दूसरो ठाम है। तेसर गप किए हरेक पालिका में आके खून पेशाब के पहले अहाँ के जांच न होइत रहे। ये हमरे सबके प्रदेश सरकार से सभे जगह अहाँ के प्रदेश के लैबोरेटरी खोलल गई, कम से कम अहाँ के जांच हो आ तब ओहिठाम उपचार हो, न तो बाहर जाओ। ये जे सुविधा है हम सब विकास के क्रम में जी हाँ जनता के जे अपेक्षा है वो परिपूर्ण न भेले, ओकरा कारण जे जनता के अपेक्षा है ओहि में परिपूर्ण न होय के कारण कि स्रोत साधन के जे बाढ़ फाड़ होइ छै, जे राज्य से संघीयता के मतलब छै वित्तीय संघीयता, स्रोत साधन में अहाँ के पहुँच न है तो अहाँ किछु काज न कर सकै छी। एहि लेल जे केंद्र अभी विभेद करै छै अहाँ के 1% बजट दै छै केंद्र के, 7% 7 गो प्रदेश के बजट है, 23% अहाँ के पालिका के बजट है, 70% अकेले उ रखै छै स्रोत साधन। ये विभेद के विरुद्ध में हमर सबके लड़ाई है जे अहाँ कहली है, चाहे भूमि विधेयक हो या इहे सबके हम सब बात उठबै छी। अहाँ अध्यक्ष जी के हमर देख लेबै संसद में कि हम सब देश के नागरिक छी कि न छी, हमरा सबके एतेक बजट कम किया। अब हमर सबके सरकार में रहै छथिन त केला उठबै छथिन बात, सरकारों में उठबै सरकार से निकलै छथिन तब उठबै छथिन बात सब। न सरकार में रहलखिन तो हम अहाँ के बतेबे केली कि हॉस्पिटल बनलै, यूनिवर्सिटी बनलै, आ जब ये सरकार से निकल गेलै वो पाई रोक देलक ओहिठाम। अच्छा तैले विरोध चालू कर दी छी, तो विरोध तो करबे करबै ना। अब सत्ता में रहबै तो काज करके देखबै, विपक्ष में रहबै तो जे जनता के आवश्यकता है, जे जनता के पीर मार्का है, जे हमरा सबके व्यथिति है, जे यहाँ के विभेद सरकार कर छै ओकरा बारे में पैरवी करबै और ओहि बात के पुरजोर तरीका से सदन से सड़क से उठबै। अब हम सब अंत में भी आ चुकल छै, अब हम सब आंदोलन के अंतिम बात सब करब जी। अभी जे अपने सब आंदोलन कर ले छी ने करीब करीब प्रदेश ने पूरे नेपाल में देखी काठमांडू में भ रहल है ने, जे काठमांडू में भ रहल है, लेकिन अहाँ सब भ रहल है, नेपालगंज में भ रहल है। ये आंदोलन एना के चलत रहते कि बंद कर देबे, और ये आंदोलन से कते जनता के फर्क पड़ते? ना मेन चीज की है कि हम सब जनता के बाधित करे वाला कोनो आंदोलन न कैले छी, अभी भी कोनो बंद करे के, कोनो स्ट्राइक में जाए के ना। ई की भेल कि केंद्र से भी कोई सर्कुलर होके, प्रदेश से भी कोई सर्कुलर होके आंदोलन न भेले। स्वतः स्फूर्त की भेले कि जे एगो पहले ही कहली कि भाष्य निर्माण कल जाए छै। गौर घटना के मतलब तत्कालीन मधेसी जन अधिकार फोरम अभी के जसपा उपेंद्र यादव जे एगो भाष्य निर्माण कल जाए छै, वही भाष्य के खबरदारी कल के लोग कि ना खबरदार, अगर यदि जे सत्य तथ्य के सही छानबीन निष्पक्ष छानबीन भेल तो ठीक है, अगर भूमि अध्यादेश फेल करे के लेल, भूमि विधेयक पास न करे के लेल, या मधेश के हक अधिकार के सिपाही के रूप में काम करे के लेल संघीयता समावेशी के ई लोकतंत्र के प्रेस स्वतंत्रता के अहाँ देखबै अब सामाजिक संजाल संबंधी आयल है। ई तो सरकार की है कि ई दूगो मिल गए कहीं दुनिया में न होए वाला चीज, पक्ष और विपक्ष मिल के कहीं सरकार चल रही है। एगो तो पक्ष जे बेसी सीट वाला है सरकार बनी थी, कम वाला है विपक्ष वो सब एक भाई छथिन, लेकिन अहाँ सब एक नहीं होई छै ते कारण से ना ओकरो लेल अभी जे मधेसी लोकतांत्रिक मधेसी मोर्चा एगो गठबंधन की है, कते दिन चलत यहाँ सब के बनाबे जी फेर 6 महीना साल में टूट जाइए। अब ना ओकर कारण की है कि जतेक लोग हम सब मधेश मूवमेंट में अली सब दोसर स्कूल से अली, कोनो कांग्रेस से के स्कूल पहले तो एक बेल रही ना। हाँ तो सुनो ना, कोनो कम्युनिस्ट के स्कूलिंग से, कोनो राप्रपा के स्कूलिंग से, कोनो उदारवादी स्कूलिंग से, कोनो पूंजीवादी स्कूलिंग से, तो की होइ छै कि अंततः की होइ छै विचार के टकराव भेल। जब विचार के टकराव भेल, व्यवहार के टकराव भेल तो लोग टूटे छै। तो ई संसार टूटे के जुटे के प्रयास करते रहे को, जब तक अपन सबके जो उद्देश्य है एगो स्वायत्त मधेश प्रदेश स्थापित करे के, संघीयता के पूर्ण रूप में लागू करे के। आई जब पुलिस लाठी चलो जी काठमांडू के संविधान में कहीं लिखल है लॉ एंड ऑर्डर केंद्र के है, वो तो प्रदेश के है, लेकिन पुलिस आइन केंद्र में बन गए। लाले बाबू माननीय मुख्यमंत्री के बेर में यहाँ बन गए, लेकिन वो दे न रहा है। एहि लेल कि दमन करब। आई यदि जो पुलिस हमारा हाथ में रहती तो हम तो एक छानबीन करके गौर घटना के आई तक सब क्लियर कर दिल। ओकरा हाथ में की करे छी एकर देखलक कहिया जसपा नेपाल उपेंद्र यादव जब मधेसी के हित के बात कैलक, जब वो पहले कली संघीयता पर आँच आयल तो ओकर विरोध कैलक, भूमि विधेयक जैसन चीज जे यहाँ के जल जंगल जमीन के समाप्त करे वाला बात आए वो पर जब अहाँ के फर्क पड़ल, हाँ तो चले लग तो की कैलक निकाल के ले लग। न तो उस 19 वर्ष ई राज्य के अपन दायित्व बने के चाहिए ना कि जे वो
जे प्रतिवेदन आयल है अपने के उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश के उमे भी प्रतिवेदन आयल है, अपने के सर्वोच्च तो न्यायालय वो सही छथिन त में डरे के जरूरियो नहीं पड़ले जहां तक ना डरे के ना आंदोलन केलाई कर छी नहीं नहीं आंदोलन तो हम कहली कि भाष्य जे निर्माण अहाँ कऽ दै छी, कभी कभी की होइ छै अभी तो कि परसेप्शन के खेला है दुनिया में। अहाँ सब अपन प्रदर्शन देखा रहल छी, देख कतु करबे तो हम सब एना करबू, गलत करबे तब कथू करबे से ना। अच्छा। अगर गलत करबे तो तोरा हम सब छोड़बो तैयारी नहीं। छियै। हम सब तैयार छियै। अगर यदि जे हमरा सबके मधेश मूवमेंट के उपलब्धि पहले हम अहाँ के जोड़े चाहे छी, चाहे संघीयता होए, समानुपातिक समावेशी होए या संघीय प्रणाली होए या हमरा सबके नागरिकता के अधिकार पर या हमरा स्रोत साधन पर अगर यदि जे तू गिद्धे आँख लगेबे एकरा समाप्त करे के कोशिश करबे तो तू सोची छे फिर लाठी लगे। हाँ एगो उपेंद्र यादव के तू दबावे के कोशिश से करबे तो यहाँ लाखों उपेंद्र यादव पैदा हो गए ये मधेश में। अब वो मधेश नहीं जेकरा तू गुलाम बना सके छी। प्रतिकार करब राज्य अगर षड्यंत्र करत तो ओकरा विरुद्ध में बात से करत, अभी बात से कर रहल छी। बाद में यदि जो करत हम जन संघर्ष के माध्यम से, शांतिपूर्ण माध्यम से, सत्याग्रह के माध्यम से, सड़क संघर्ष के माध्यम से राज्य के जे भी गलत नेपाल के जनता के भाग में लिखल है कि साल में 1-2 बेर आंदोलन में रहे पड़त तोरा देवे नहीं तेने अहाँ सब नेता भग बना देले छी ने एठान जनता के नहीं आगे परेशान तो जनता है नहीं हो नहीं हर एक समय यहाँ से कुछ न कुछ आंदोलन अच्छा होते रही है। एगो और बात कहे छी, गांव में जो अभी मसाल जुलूस निकल रहा है, खबरदारी हो रहा है तो ओमे तो जनते जाय छी ना, जनते जाय छी। जनता के बुझा रहा है कि ई सब चाहिए कि जसपा के समाप्त करी, मधेश के नेतृत्व के समाप्त करके संघीयता खा जाए, यहाँ से समावेशी खा फिर जाए। से अभी यहाँ के बात आ रहा है कि नहीं मानबे तो हम मधेश बंद करबे कही करके। एक बार जब 6 महीना बंद भेल रहे जानी छी अहाँ सब तो राजा बन गेली, मंत्री जो बन के, लेकिन जनता कते ज्यादा एठान से बिलेट करके मान लू लेबर के काम कर रहा है, कते जनता बिलेट के जनकपुर छोड़ करके जैसे प्रदेश छोड़ के बाहर चल गई मान ले जाओ। लेकिन ये आंदोलन से जनता के जी साथ हो, लेकिन जनता के डरो लगे छै मान ले। अहाँ बताओ एगो चीज की होइ छै, जब ई आंतरिक उपनिवेश के व्यवहार है नेपाल में, बाह्य उपनिवेश न है, काठमांडू एकरा उपनिवेश के रूप में प्रयोग करे छै। केला यहाँ के कर चाहिए, एठाम के मत चाहिए, लेकिन यहाँ के जनता नहीं चाहिए, यहाँ के विकास निर्माण न चाहिए। अहाँ जे जनकपुर देखे छिए, जनकपुर के बजट आ इटहरी के बजट जाके जोड़ के देखू तो एक बार वो उप महानगर पालिका यो महानगर पालिका दोनों के एक बार बजट खोज के देखू तो इटहरी से बड़का जगह भे गेली ने जनकपुर धाम, लेकिन ओकर 25% बजट जनकपुर के नहीं मिलते छै ना सरकार। अच्छा हाँ तो ये जे विभेद है, ये विभेद अहाँ के अंत करे के होत। दोसर चीज जे अहाँ कहली कि आंदोलन कहीं भी दुनिया में आई देखे छी फिलिस्तीन के ओकर कोनो हैसियत रियल में कहबै सामरिक हैसियत इजराइल के सामने नहीं, लेकिन वो अपन पहचान के लागी ले रहा, वो अपन हक के लागी अपन हजारों बाल बच्चा सहित के कुर्बानी कर रहा है ना। ती तो निश्चित रूप से हम अपन पहचान के लेल आई कहू हम सब मैथिली में गप करे छी। यह जनकपुर राजविराज रहे जे कि नगर पालिका कहली कि मैथिली में मतलब सर काम काज होते निवेदन देते तो सर्वोच्च अदालत रोकले रहे ना। अभी तब काठमांडू में हम सब बात कर सके छी, पहले तो नहीं करे नहीं कर सके। अदालत में जाऊ अगर यदि यहाँ अपन भाषा बजे छी तो दो भाषीय दै छै, अब पहले नहीं दै छलै, पहले अहाँ टोपी लगैती तो नागरिकता दै। तो एगो की होइ छै, सबसे पहले सेल्फ रेस्पेक्ट, एगो सेल्फ रेस्पेक्ट भी चाहिए। पहले मधेसी के व्यवहार अपने कहल जाओ, मधेश आंदोलन से पहले जे काठमांडू में होई चाहे काठमांडू छोड़ी जनकपुर में फर्क पड़ ले आई की होइ छै। अब अधिकार जे ले रहल छी तो ओकरा से बुझाई छै हमर खेत खलिहान के धान छीना रहल है, तू तो छीनबे करबे ना, हमर जे हक है तू दे या हम सब छीन के लेब। अब आंदोलन के प्रक्रिया की रहते हम सब अंत में जब 1 मिनट में की संदेश सब देवा लागी चाहबे से कह दे। हम संपूर्ण मधेशवासी से देशवासी से ये कहबे कि हम सब अदालत के सम्मान करे छी, लेकिन कोई कुसित मानसिकता से, कोई निहितार्थ राख के, कोई गलत प्रायोजन के लागी मधेश और मधेश के मुद्दा समाप्त करे के लेल या मधेसी नेतृत्व के समाप्त करे के लेल अगर राज्य षड्यंत्र लगते तो राज्य षड्यंत्र से हमरा सबके संघर्ष करे के होते। और मधेसी जनता मधेश आंदोलन से पहले के जनता नहीं है, अब मधेसी जनता अपन हक अधिकार लेवे ले 24 घंटा जागल रहे छै। अहाँ देखियो एक बेर बात उठले
अहाँ सब देखली कितना जल्दी अहाँ के कहीं भी टायर जला के सब रोड पर उतरले, कोनो केकरो से संपर्क न कले, अपने जाके उतर गेले। आई गांव गांव में मसाल जुलूस हो रही। खबरदारी है, अहाँ निष्पक्ष होके न्यायप्रियता के साथ अगर गौर घटना घटल है तो ओकर जे हम कहलिए खिलराज रेग्मी के जे उच्च स्तरीय न्यायिक आयोग है ओकर, अपने के लाल आयोग के, संयुक्त राष्ट्र संघ के, मानव अधिकार आयोग के, जब घटना घटले ओकरा काल होके तो मंगे छे ना गृह मंत्रालय तो रिपोर्ट ले छे। उ जे रिपोर्ट है ओकरा आलोक में, ओकरा देखते हुए वास्तविकता में जे भेल से न तो निर्दोष के फंसावे के लागी, राज्य आतंक मचावे के लागी, सत्ता के दुरुपयोग करके, शक्ति के दुरुपयोग करके मधेसी मुक्ति आंदोलन के समाप्त करे लेल, मधेसी नेतृत्व के समाप्त करे लेल अगर राज्य उदत हो तो राज्य के विरुद्ध में हम सब खड़ा हो, यदि निष्पक्ष हो तो ओकरा सहयोग करब। वही चलू, धन्यवाद है जे अपने एते व्यस्त समय निकाल के जानकी टेलीविजन के लाई दिलिए। देखलिए जसपा नेपाल के मध्य प्रदेश समिति के अध्यक्ष जी से हम सब बात के लिए, और अभी जे आंदोलन कर रहल छथिन कथी लाई कर रहल छथिन, ए आंदोलन में फर्क की पड़ते आवे वाला दिन में, और मधेश के मधेसी से समुदाय सब आवे वाला दिन में और केना से हम सब इनका से बात के लिए, और भी आवे वाला समय में जो हिसाब से मुद्दा होते हम वही हिसाब से गेस्ट लोग के बुला के बात भी करबे। धन्यवाद, नमस्कार। अपने देखे तो जानकी टेलीविजन। धन्यवाद। अहाँ के भी यही लोकप्रिय जानकी टेलीविजन के माध्यम से जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के विचार रखे के जे मौका दिली ओकरा लेल बहुत बहुत धन्यवाद। अहाँ के सब प्रभु दर्शक लोग के भी ई कार्यक्रम देखली, सुनली, विचार के हमर सबके सुनली, ओहि लेल अहाँ सबके भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।